दोस्तों, ई वे बिल को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इशू किया गया है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सितंबर 2022 से ये अपडेट लागू हो रहा है, जिसमें कि बताया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, यानी कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ई वे बिल जनरेशन हैज़ बीन प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड की मूवमेंट के लिए ई वे बिल को के प्रोविज़न लागू कर दिए गए हैं फॉर ऑल इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, लेकिन गोल्ड के लिए भी यहाँ पे बताया गया है जो कि फॉल कर रहे हैं आपके HSN चैप्टर 71 के तहत जो आ रही हैं उन्हीं के लिए। The taxpayer of the state may generate e-way bill for gold as per the notification issued by their respective states। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था वो रिकमेंड किया था कि जो स्टेट्स हैं वो गोल्ड के लिए भी जो भी उनके ई वे बिल के नोटिफिकेशन लाना चाहती हैं वो ला सकती हैं। तो उसी का आपको ध्यान रखना है कि जो आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, जो आपकी स्टेट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसी के को ध्यान में रख करके करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ई वे बिल फॉर गोल्ड इज़ अवेलेबल एज अ सेपरेट ऑप्शन इन द मेन मेन्यू। तो जो आप ई वे बिल जनरेट करेंगे ई वे बिल पोर्टल पर, वो आपको जो है एक सेपरेट मेन्यू आपको दिया गया है गोल्ड के लिए जनरेट करने के लिए, तो उसी को यूज़ करके ही आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, यानी कि गोल्ड के लिए आपको अलग से ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया गया है। द ई वे बिल ऑफ गोल्ड हैज़ द सेम पैरामीटर्स एज दैट ऑफ नॉर्मल ई वे बिल, यानी कि जो नॉर्मल आप बनाते हैं ई वे बिल वही सेम पैरामीटर्स यूज़ करेंगे आप गोल्ड के लिए भी, एक्सेप्ट दैट सच ई वे बिल विल नॉट बी अपडेटेड विद पार्ट बी डिटेल्स, यानी कि गोल्ड वाला जो ई वे बिल होगा उसमें आपको पार्ट बी की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करनी है। वैलिडिटी जो रहेगी आपकी ई वे बिल की इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पिन टू पिन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। For generation of e-way bill for gold, it is mandatory that all the item must belong to HSN chapter 71 only, यानी कि मैंडेटरी केवल उसी केसेस में होगा अगर आपका जो आइटम है वो HSN चैप्टर 71 में जो डिस्क्राइब किया गया है वही आइटम है, अदरवाइज आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। इन केस ऑफ आइटम बिलोंगिंग टू अदर HSN चैप्टर along with the chapter 71 exit, then it may be treated as normal e-way bill and may be generated along with part B details। तो ये गोल्ड वाला आपको तभी बनाना है जब चैप्टर 71 में फॉल कर रहा हो या फिर चैप्टर 71 में भी अलग HSN में फॉल कर रहा है, साथ ही चैप्टर 71 में भी है, तो उस केस में आपको नॉर्मल ई-वे बिल बनाना है। तो चैप्टर 71 के केस में ही आपको ये स्पेशल जो ई-वे बिल अलग से प्रोवाइड किया गया है वो बनाना है। द चेंजेस इन फंक्शनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू ई वे बिल फॉर गोल्ड से जुड़ा जो ई वे बिल बनाएंगे उन फंक्शनैलिटी में कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, आप पार्ट बी की डिटेल नहीं अपडेट करोगे। ट्रांसपोर्ट पोर्टर अपडेट इज़ नॉट अलाउड। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन नॉट बी जनरेटेड। एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल इज़ अलाउड विदाउट अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स, यानी एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं बट पार्ट बी की डिटेल्स को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टी व्हीकल फैसिलिटी इज़ नॉट अलाउड। हाउएवर देयर इज़ नो चेंज इन कैंसिलेशन एंड रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल। जो कैंसिलेशन एंड रिजेक्शन के ऑलरेडी एप्लीकेबल है प्रोविजंस, वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस ध्यान रखिएगा कि जब आपकी स्टेट की कोई इस तरह की नोटिफिकेशन इशू की जाती है जिसमें कि गोल्ड के लिए भी जो है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है, उससे जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको ही आपको फॉलो करना है।